हेलो गाइस, सक्सेस मंत्रा यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करती हूँ। मेरे चैनल से जुड़ने के लिए आपको धन्यवाद। जैसा कि आपको पता है कि अतिथि शिक्षकों से की नियुक्ति संबंधी प्रवेश प्रक्रिया जारी कर दी गई है। इसकी जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, समय सारणी आपके लिए जारी कर दी गई है। इसका जारी दिनांक जो है 26/6/2025 को ये समय सारणी जारी की गई थी, जो आप इस सामने देख पा रहे हैं। इसका विषय शैक्षणिक सत्र 2025 में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में आप ये क्लियर देख पा रहे हैं। अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु रिक्तियों का प्रमाणीकरण, लॉन्ग टर्म रिक्तियाँ, अतिरिक्त रिक्तियाँ। ये अगर आप जानना चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म रिक्तियाँ क्या होती हैं और अतिरिक्त रिक्तियाँ क्या होती हैं, तो इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगी, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। इसके नीचे हम मुख्य बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। तो अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु समय सारणी। प्रथम चरण में अतिथि शिक्षक आमंत्रण की कार्यवाही हेतु समय सारणी। अब मैं आपको बता दूं कि इस बार मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो अतिथि शिक्षक रखे जाएंगे वो 2 चरणों में रखे जाएंगे। एक होगा आपका प्रथम चरण, दूसरा होगा आपका द्वितीय चरण। प्रथम चरण में वो अतिथि शिक्षक रखे जाएंगे जो पूर्व में कार्यरत रहे हैं, जिन्हें विगत सत्रों में अतिथि का कार्य किया है वो। इसके बाद उनकी ज्वाइनिंग लेने के बाद जो भी संभावित रिक्तियाँ बचती हैं, उसमें जो नए अतिथि शिक्षक हैं जिन्हें विगत सत्र में कोई भी कार्य नहीं किया या पूर्व कार्यरत नहीं रहे हैं, उनको रखा जाएगा। जैसे ये रिक्ति अपडेट होंगी, उस बार बचने के बाद में वो रिक्ति अपडेट होंगी, आप साला चॉइस फिलिंग करेंगे, उसके बाद में आप इसको ज्वाइन कर पाएंगे। तो आइए, जो प्रथम चरण में अतिथि शिक्षक आमंत्रण की कार्यवाही हेतु समय सारणी दी गई उसके बारे में जानते हैं। जैसे कि पहला है लॉन्ग टर्म रिक्ति अपडेशन। यह कार्यशाला प्रभारी द्वारा किया जाएगा। इसकी समय सीमा है 26/6/2025 से 29/6/2025 तक। अतिरिक्त रिक्ति हेतु मांग दर्ज करने, यह कार्य आपका संकुल प्राचार्य द्वारा किया जाएगा। अतिरिक्त रिक्ति हेतु मांग दर्ज करने का मतलब है कि ऐसा हो सकता है कि पिछली बार आपकी शाला में प्रवेश कम रहे हो या फिर उतने स्टूडेंट ना हो, इस बार आपको लगता है कि आपको अतिथि शिक्षक की आवश्यकता है, तो ये आपको पोर्टल पे अपडेट करना पड़ेगा। जानकारी पोर्टल पे अपडेट करवानी पड़ेगी कि आपकी में अतिथि शिक्षक की जो वैकेंसी है वो खाली है। इन सब की जो भी तारीख रखी गई है वो 26/6/2025 से 29/6/2025 रखी गई है। अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु GFMS पोर्टल पर रिक्तियों का प्रदर्शन राज्य स्तरीय, इसकी तारीख रखी गई है 30/6/2025। विगत सत्र में कार्यरत अतिथि शिक्षक द्वारा GFMS पोर्टल पर उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करना, ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। आवेदक द्वारा आपको रिक्वेस्ट दर्ज करने की तारीख 30/6/2025 से 2/7/2025 तक रखी है, अर्थात 2 जुलाई तक आपका ये कार्य किया जाएगा। शाला प्रभारी एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अतिथि शिक्षक द्वारा की गई उपस्थिति रिक्वेस्ट का प्रमाणीकरण कर उपस्थित कराना, अर्थात आपके द्वारा जो रिक्वेस्ट भेजी गई है उसे संकुल शाला प्रभारी द्वारा आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया जाएगा और आपकी ज्वाइनिंग ली जाएगी। यह कार्य 1/7/2025 से 3/7/2025 के बीच में किया जाना है। इसके बाद में अतिथि शिक्षक पोर्टल पर आवेदक का जिस पैनल का स्कोर कार्ड है, केवल उसी पैनल विद्यालय में उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज कर सकेंगे। अर्थात विगत सत्र में आपने जिस शाला में कार्य किया है, आप केवल उसी शाला में ही रिक्वेस्ट भेजेंगे। ऐसा नहीं है आपको लग रहा कि अब दूसरे में कर लेंगे, पिछली बार दूसरे शाला में, तो ऐसा नहीं होगा। आपकी जिस पैनल में है उसी पैनल में रिक्वेस्ट दर्ज करेंगे। इसके अलावा आप नीचे चलते हैं तो नीचे द्वितीय चरण में अतिथि शिक्षक आमंत्रण की कार्यवाही हेतु समय सारणी, अर्थात जो भी पद रिक्त बचते हैं विगत सत्र में कार्यरत अतिथियों के, उन पर यह कार्यवाही की जाएगी। फिर शाला विकल्प चयन हेतु रिक्तियों का प्रदर्शन 5/7/2025। इच्छुक आवेदन द्वारा शाला विकल्प चयन, ये यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि आपको जो चॉइस फिलिंग करनी है वो 5/7/2025 से 7/7/2025 तक करनी है। इसके बाद में शाला विकल्प चयन के आधार पर आपकी मेरिट जो आएगी पोर्टल पर अपडेट होगी, वो 9 तारीख को होगी, 9/7/2025 अर्थात 9 जुलाई को आपकी मेरिट आ जाएगी। इसके बाद अतिथि शिक्षक को दी गई शाला हेतु GFMS पोर्टल पर आवेदकों द्वारा उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करना। आपकी जो मेरिट है, आपको जहाँ की शाला आवंटित हुई है, आपको वहाँ पे ऑनलाइन ही आपकी रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी। इसका यह कार्य आपको 10/7/2025 से 12/7/2025 तक के बीच में करना होगा। शाला प्रभारी GFMS पोर्टल पर अतिथि शिक्षक द्वारा की गई उपस्थिति रिक्वेस्ट का प्रमाणीकरण कर एक्सेप्ट की स्थिति में उपस्थित कराना। अगर वो रिक्वेस्ट शाला प्रभारी द्वारा एक्सेप्ट की गई है तो आप ज्वाइनिंग की उपस्थिति दर्ज कराएं। यह कार्य आपका 10/7/2025 से 12/7/2025 तक किया जाएगा। तो अतिथि शिक्षक के संबंध में जो भी आपकी लेटेस्ट अपडेट थी मैं आपको बता चुकी हूँ। ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।